नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे साथ हमारे चैनल में। आज मैं सत्कर्मा मिशन में हूं और जूना अखाड़े में उपस्थित हूं। आज आप सभी को मैं मिलवाऊंगा ऐसे सिद्ध योगी तपस्वियों से, आपका हृदय गदगद होगा, आपके जीवन को एक नई दिशा धारा मिलेगी। आइए जानते हैं योगी संत महात्माओं से उनके जीवन के बारे में और जानेंगे कि उनने अपने जीवन को किस प्रकार साकार किया है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। महाराज जी, जैसा कि हमने आपके बारे में सुना हुआ है कि आप बागनाथ के पीठाधीश्वर हैं, और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराज जी का परिचय श्री महंत शंकर गिरी जी महाराज हैं से, और महाराज जी बागनाथ के पीठाधीश्वर हैं, जहाँ पर जो कई वर्षों से साधु संतों की जो दिव्य छड़ी है वो वहाँ पर उसकी रक्षा में उसकी संरक्षक बन करके वहां पर मौजूद हैं। आइए महाराज जी से ही जान लेते हैं उनके सन्यासी बनने की कहानी, और जानेंगे कि कुछ रोचक तथ्य जो इस चोला को धारण करने में है और अन्य संसार की गतिविधियों में लिप्त रह करके जो आनंद की अनुभूति प्राप्त नहीं होती। महाराज जी, पुनः आपको प्रणाम करता हूं आपके चरणों में। महाराज जी, आपसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आप किस प्रकार संत बनने के लिए आपको कैसी ऐसी घटना ने प्रभावित किया, और क्या आपका रुझान रहा अपने बचपन से। थोड़ी अपनी बाल्यावस्था के बारे में हमें और हमारे दर्शकों को बताइए महाराज जी। देखिए, संत जो बनता है, एक इसका अलग मार्ग होता है। दैवी योग से ही संत बन सकता है, ऐसे कोई संत नहीं बन सकता है। प्रारब्ध का खेल है। धर्म की रक्षा के लिए संत है, समाज की रक्षा के लिए संत है, अपना परिवार 7 पितृ पीछे और 7 पितृ आगे अपना परिवार को कुल को तरोतारण के लिए संत है, पूरा विश्व के लिए संत है। संत सनातन धर्म के लिए है, जिसकी रक्षा भेग लेता है। भेग किसको कहते हैं? गेरुआ वस्त्र जिसको भेग कहते हैं वो गेरुआ वस्त्र है। वो गेरुआ वस्त्र हमारे सनातन धर्म में भगवान गुरु दत्तात्रेय दिगंबर रूप में आए, उन्होंने भेग धारण किया, उन्होंने भेग हम संतों को दिया। हमारी परंपरा, सनातन धर्म की परंपरा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, यहां से उत्पत्ति हुई। महाराज जी, आपसे यह जानना चाहूंगा कि अपने बचपन में जब बच्चे खेलने कूदने की उम्र रहती है, उस समय आपने अपने इस ज्ञान को अर्जन करके और आज इस महान व्यक्तित्व को अपने गढ़ा, जो एक सिद्ध संत के रूप में इस पृथ्वी पर आए। तो वो कौन सी घटना रही जो आपको संत बनने की ओर प्रेरित किया जिसने? देखिए, ये घटना हमारे सामने कोई नहीं आई। सीधी बात हमारी यह है, प्रारब्ध जो मैंने बोला, वो प्रारब्ध ही हमको मार्ग दिखाया। उसी प्रारब्ध के मार्ग से हम चले हैं। हम बच्चे हैं, हमको क्या मालूम प्रारब्ध ले आया। उस प्रारब्ध का जो पालन कर रहे हैं, जिसने हमको भेजा इस पृथ्वी पर, हम उसकी रक्षा कर रहे हैं। हम उस मार्ग पर चले आ रहे हैं। ये सदा संन्यास आदि गुरु शंकराचार्य जी हुए, ये बहुत गहरा वो है। शंकराचार्य जी ने इस परंपरा को चलाया है। हम कैसे आए, हमने कैसे ये मार्ग पकड़ा। बच्चा कैसे चलता है, वो घुटनों के बल चलता है। बच्चा कैसे खाना सीखता है, मिट्टी खा के जीना सीखता है। मिट्टी का हाथ लग जाता है, उसी को खाता रहता है। ये तो प्रारब्ध के खेल से ही किसको बचाना है, किसको मारना है, किसको किधर चलना है, तो वो मार्ग तो प्रारब्ध ही देता है। जैसा कि हमने सुना भी है कई भजनों में कि मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान। तो इसी धारणा को आगे बढ़ाते हुए महाराज जी के सानिध्य में रह करके जो तप कर रहे हैं, महाराज जी की विशेषता मैं आपको बता दूं। महाराज जी ने शंकराचार्य जी को अपना जीवन समर्पित किया था, और आज उन्होंने अपने इस जीवन को तपाया और गलाया है।
व्यक्ति जब तक जीवन को तपाता और गलाता नहीं है, वो इस संसार में प्रख्यात तो क्या, एक अणु या औषधीय रूप में, औषधीय रूप इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि संत हमारे भारतवर्ष और पूरे विश्व की वो औषधि है जो किसी भी वायरस को समाप्त कर सकती है। वर्तमान महामारी जो चल रही है वो क्यों समाप्त हो रही है हमारे भारत से सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास ऐसे दिव्य संत महात्मा हैं, तेजस्वी हैं, जिन्होंने लाखों वर्षों तक हिमालय पर रहकर तपस्या की। -0 डिग्री सेल्सियस में तपस्या करना कोई आम बात नहीं। अपने शरीर को ढालना, खतरनाक जानवरों से दोस्ती करना और उस वातावरण के अनुरूप अपनी साधना के लिए अपने आप को तैयार करना, यह बड़ा कठिन कार्य है। और महाराज जी इस बीड़े को उठाए हुए हैं, धर्म ध्वजा महाराज जी के हाथ में है। और आगे और जानते हैं महाराज जी से। महाराज जी, आज आप हमारे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो दिशाहीन हो गया है, बिल्कुल भटक सा गया है, और क्या आप उनको आह्वान करना चाहेंगे कि वो हमारे संत समागम से जुड़े? क्योंकि आजकल किसी बच्चे से पूछो कि वहां महाराज जी का प्रवचन हो रहा है या भागवत कथा हो रही है, तो बच्चा वहां जाना पसंद नहीं करेगा। अगर उससे कह दिया जाए कि या तो सपना चौधरी या किसी बार में वहां पार्टी चल रही है निशुल्क, तो वो बच्चा जल्दी वहां पहुंच जाता है। तो उसका क्या कारण है, आपसे जानना चाहेंगे महाराज जी, आजकल ये जो युवा पीढ़ी भटकाव में है। देखिए, आज का समय गति जो है, युवा जो भटक रहा है, इसको संभालना बहुत मुश्किल है। इसको संभालना बहुत मुश्किल है। आज के समय में अगर किसी के अंदर ज्ञान प्राप्त हो जाए, ज्ञान अंदर आत्मा से निकलता है, ज्ञान ढूंढ के नहीं मिलता है। ज्ञान स्वयं अपने अंदर होना चाहिए। सनातन धर्म को जो मानेगा वो इस मार्ग से आज का युवा भटकता हुआ भी संभल जाएगा। जो भटक जाएगा बह जाएगा। आपदा आ गई सब ले जाएगी, संसार प्रलय हो जाएगा। अंधा हो गया है समाज, आज का अंधा होते जा रहा है। वो कुछ नहीं देख रहा है, माँ को माँ नहीं देख रहा है, बहन को बहन नहीं देख रहा है। ये समाज को संभालना बहुत मुश्किल है। इसको उसके अंदर आत्मबल होगा तभी संभलेगा। हर किसी इंसान के, हर किसी युवा के अंदर आत्मबल होना चाहिए, अपना अपनत्व होना चाहिए। अपना देश है इसका गर्व होना चाहिए, अपना समाज है उसका गर्व होना चाहिए, अपना प्रांत है उसका गर्व होना चाहिए। सर्वे संतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सबको एक समान देखते हुए, अपने सनातन धर्म को देखते हुए, अपने बड़े लोगों को, माता पिता गुरु देवता, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम उस देश के वासी हैं, उस देश के रहने वाले हैं, उस धरती पर हमने जन्म लिया जो हमारी भारत माता, भारत माता की जय क्यों बोलते हैं, विश्व की जय हो क्यों बोलते हैं, सनातन धर्म की जय हो क्यों बोलते हैं। ये हम अध्यात्म से हम अपने युवाओं को ये बताना चाहते हैं कि अपने से बड़े उनका सम्मान करें, अपने देश का सम्मान करें, अपने पूर्वजों का सम्मान करें, तब हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारा कल्याण हो सकता है। जी महाराज जी का बहुत ही व्यस्ततम समय रहता है और आज महाराज जी ने हमें समय दिया, बड़ा अमूल्य समय है और मैं महाराज जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा। और निश्चित रूप से महाराज जी, आज का हमारा जो युवा है वो आपकी बातों से कहीं ना कहीं जाग उठेगा और इस धरती पर वापस से स्वर्ग आएगा, पुनः स्वर्ग आएगा, और जो अखंड भारत की कल्पना हमारे ऋषियों ने की है वो वापस से पुनः हमारा अखंड भारत हमें चरणों में प्रणाम करते हुए इस बहुत धन्यवाद महाराज जी। प्रणाम महाराज जी।